हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर मयूर शर्मा फिर एक बार आपके सामने। आज हम यूनिट 3 को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है वो हम ले रहे हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि चार्ज पार्टिकल जो है जब वो चलता है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, क्योंकि वो एक करंट होता है। ठीक है, वो करंट प्रोड्यूस करता है, उस करंट की वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यानी मूविंग चार्ज पार्टिकल अपने आप में एक मैग्नेट है। अगर हम उस चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे के फील्ड में या दूसरे मैग्नेट के पास में ले जाएंगे तो वो मैग्नेट उस पर फोर्स लगाता है। ठीक है बच्चे, तो यानी कि जिस तरीके से दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हमारा जब चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में एंटर करता है तो फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि वो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो यानी कि चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेट हो गई और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दूसरी मैग्नेट का है। तो आपस में फोर्स लगता है। उस फोर्स का नाम होता है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, और इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं F = QVB साइन थीटा। ठीक है, तो Q यहां पर चार्ज पार्टिकल का चार्ज, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या है। थीटा को समझने के लिए अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास में ये तीन एक्सिस है X, Y, Z। इसके अंदर हमारे पास में हमने ये मान लिया कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरीके से ये वेलोसिटी। तो हमारी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में लाई कर रही है? एक्जेक्ट प्लेन में। इन दोनों के बीच में ये एंगल हो गया थीटा। अब यहां से V क्रॉस B, यानी कि ये यहां पर अगेन क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर यूज हो रहा है, और V क्रॉस B राइट हैंड थंब रूल लगाकर हम देखेंगे तो ये वेक्टर बनेगा। तो पहले तो हम इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाएं, कैसे लिखेंगे? Q, और यहां पे जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है वो कौन है? V क्रॉस B। ठीक है, तो यहां पर V क्रॉस B जो है वो ऊपर की तरफ, ये मैंने निकाला किसके हेल्प से? राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। तो हमारा जो फोर्स होगा वो यहां पर आएगा। ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब रूल से मैंने यहां पर इसकी डायरेक्शन देखी। तो राइट हैंड थंब रूल में ये हमारे पास में ये डायरेक्शन आई, V क्रॉस B, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये FQVB साइन थीटा। F = QV क्रॉस B, ये वेक्टर फॉर्म में है जो हमें ये बता रहा है फोर्स की डायरेक्शन V क्रॉस B वेक्टर के अलोंग है। इसमें एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि फाइंड द टू पेयर्स ऑफ वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्वेश्चन ये है कि हमें दो पेयर फाइंड आउट करने हैं या लिखने हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। पेयर में दो होते हैं। तो अब अगर इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये एग्जैक्ट प्लेन है, तो F और B दोनों के बीच में एंगल 90 है, F और V इनके बीच में भी एंगल 90 है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं F परपेंडिकुलर टू B, F परपेंडिकुलर टू V, एंड दिस विल बी योर आंसर। यानी इस एक्सप्रेशन में ये दो पेयर जो होते हैं, फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एंड वेलोसिटी, दे बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन जनरली आता है, तो इसको आप याद रखें। अब इसके अंदर ये जो थीटा होता है, इसको चेंज करने से हमारे जो पार्टिकल है उसकी अलग अलग तरीके की मोशंस होती हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके यहाँ पर 3 केस आज पढ़ने वाले हैं और उसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल्स भी साथ में देखने वाले हैं। तो पहला हमारे पास में है थीटा को अगर हम 0 या 180 कर दें, ठीक है, तो मोशन में क्या होगा। तो यहां पर हम आज केस फर्स्ट पहले डिस्कस करेंगे इसका। केस फर्स्ट में हमारे पास में थीटा की वैल्यू हम ले रहे हैं 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम यहां पर देखें तो थीटा = 0, 180 का मतलब साइन 0 साइन 180 दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो हमारा यहाँ पर फोर्स QVB साइन थीटा यानी कि 0 हम यहाँ पुट करेंगे
तो फोर्स हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अगर किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगता तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है प्लस डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है, यानी इन शॉर्ट वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जिसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमारे पास में ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ, ये किस पाथ को फॉलो करेगा। तो अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास में वेलोसिटी हो गई, या तो मैग्नेटिक फील्ड मैं अपोजिट लूँगा तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, और अगर मैं सेम लूँगा तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। इन दोनों कंडीशन में फोर्स 0 और मिनिमम होता है। अब इस पर आपके बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है, राइट द कंडीशन इन विच मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस द मिनिमम फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप बोलेंगे आइदर द पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द फील्ड और एंटी पैरेलल या अपोजिट टू द फील्ड। दोनों ही कंडीशन में फोर्स 0 हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, और पार्टिकल का जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इसी पर अभी हम एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। ये बच्चों हमारे पास में सोलेनॉइड होती है। सोलेनॉइड आप जानते ही हैं, जैसे कि 10th में भी आपने पढ़ा था। और सोलेनॉइड में हम जब करंट फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो कराने से इसके अंदर, इसकी कोर में, इसकी एक्सिस के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब क्वेश्चन आपके पास में ये है कि अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, व्हाट विल बी द फोर्स। और ऐसे भी आ सकता है विल इट वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन द सेम। तो ये एमसीक्यू में या 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो आंसर आपका ये होगा कि इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स एंड द वेलोसिटी विल रिमेन द सेम और द कांस्टेंट। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा। अब हम यहाँ पर कंडीशन को चेंज कर रहे हैं। कंडीशन चेंज करने का मतलब यानी कि अभी हमने इसको 0 डिग्री या 180 डिग्री में मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया। तो ट्रैजेक्टरी जो थी वो हमारी स्ट्रेट लाइन थी, यानी कि पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट पाथ। अब हम केस 2 में आ रहे हैं। तो केस 2 में जब हम देखेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। इसमें हमारे पास में जैसे ये 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में 90। तो अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स है वो तो दोनों के परपेंडिकुलर होता है और ये आपस में भी परपेंडिकुलर हो गए। तो यानी इसका मतलब ये तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर होंगी। जब ये तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर होती हैं तो हमारे पास में यहाँ पर जब पार्टिकल एंटर करता है तो इसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर हो जाता है। ये क्रॉस आपको मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने अभी पहले बताया था राइट हैंड थंब रूल। तो एक और रूल होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं फोर्स की। तो यहाँ पर जब हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ये हमारी फर्स्ट फिंगर होती है, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास में मिडिल फिंगर, ये हमें क्या बताती है, चार्ज की मोशन की डायरेक्शन। ध्यान ये रखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो है वो हमारा थंब फोर्स बताएगा। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, फादर मदर चाइल्ड। तो फादर एफ फॉर फोर्स, मदर एम मैग्नेटिक फील्ड और सी चार्ज यानी कि चाइल्ड। फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज। तो जब हम इसको ऐसे लगाएंगे तो ये हमारे पास में ये क्या होगी, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करो ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो अब जैसे हमने जैसे नीचे मारा तो फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ।
तो ये हमारे पास में वेलोसिटी हो गई और ये फोर्स हो गया। जब भी फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो जो पाथ होता है वो हमेशा सर्कुलर होता है। इस कंडीशन में फोर्स वेलोसिटी को ना तो बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है, केवल उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और जब वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो वो एक सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। तो जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये वेलोसिटी, ये फोर्स, फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वेलोसिटी, ये फोर्स, ठीक है, और ये हमारे पास में फिर वेलोसिटी आ गई और ये फोर्स। इन सबको अभी हम चेक कर सकते हैं कैसे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, जैसे हमने यहाँ देखा था मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स, ये यहाँ पर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे ही ये यहाँ पर। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो फोर्स है हमेशा एक सेंटर की तरफ काम कर रहा है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास में जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है। पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री, जैसे मैंने पहले बताया था, ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो उसमें सर्कुलर पाथ यहाँ पर आता है। अब इस सर्कुलर पाथ की हम रेडियस कैसे निकालेंगे, इस रेडियस का फॉर्मूला होता है हमारे पास में mv/qb। m इंटू वी लीनियर मोमेंटम हो जाता है, और इसको हम एक और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, √2mk, k स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी। यानी रेडियस के फॉर्मूले को हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। जनरली इस रेडियस पर फॉर्मूले आते हैं। अब इस रेडियस का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम दो अलग अलग पार्टिकल्स ले रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम इस फॉर्मूले पर, कौन सा रेडियस का फॉर्मूला है, और इस रेडियस के फॉर्मूले पर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में, जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक कौन है हमारे पास, प्रोटॉन। अब अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, प्रोटॉन तो आप जानते ही हैं एलिमेंट्री पार्टिकल है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। सपोज करो कि इसका मास m है, चार्ज इस पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी एलिमेंट्री चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल हमारे पास में हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचेंगे। जब 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन बचेंगे यानी कि 4 न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, तो यहाँ पर हम इसको 4m मास ले सकते हैं, और जो चार्ज होगा वो E की जगह पर 2e हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन का चार्ज है। अब हमें यहाँ पर रेडियस देखनी है। तो रेडियस का क्वेश्चन ये है कि दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यानी हमें क्या क्या दिया हुआ है, सेम वेलोसिटी, थीटा जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं। आपको अल्फा और प्रोटॉन की रेडियस का रेशियो बताना है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो mv/qb होता है। तो mv/qv में b सेम हो गया, v सेम हो गया, तो हमारा जो r है वो m/q पे डिपेंड करेगा। तो अगर हमें अब रेशियो बनाना है तो r अल्फा/rp, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो m अल्फा/mp, और q इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो qp/q अल्फा। तो यहाँ पर m अल्फा की वैल्यू हम रख सकते हैं 4m, इसकी वैल्यू रख सकते हैं m, इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई e, और ये हो गया 2e। तो हमारे पास में 4 और 2
यानी कि रेशियो हो गया 2:1। दिस विल बी द आंसर। तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन की जगह पर अगर हम इलेक्ट्रॉन लेते तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से अलग होता है, तो उस कंडीशन में चार्ज सेम होता है, तो केवल डिपेंडेंसी किस पे होगी, मास पे होगी। अब इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर सेम वेलोसिटी ना होकर सेम मोमेंटम है p, तो mv जो है, अब इसको हम p लिखेंगे, qb लिखेंगे। अब p और b दोनों ही सेम हो गए। अब जो दोनों ही सेम हो गए तो हमारा यहाँ पर केवल डिपेंडेंसी किस पे चली गई, चार्ज पे। यानी कि अब हमारे पास में जब हमें रेशियो निकालना होगा तो हम मास, क्योंकि वेलोसिटी के साथ इंक्लूड हो गया और सेम हो गया, यानी कि मोमेंटम सेम हो गया, तो अब चार्ज पर डिपेंडेंसी चली गई। तो जब चार्ज पर डिपेंडेंसी चली गई तो यहाँ पर अब इसका सीधे सीधे QP अपॉन Q अल्फा, और QP हमारा कितना था, E, और इसका चार्ज कितना था, 2E। तो देखिए आंसर चेंज हो गया। अब आंसर आ गया 1:2। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको समझना है। मैंने पहला जो कंसेप्ट बताया कि वेलोसिटी सेम है, दूसरा कंसेप्ट बताया मैंने आपको लीनियर मोमेंटम सेम है। अब हम आते हैं यहाँ पर केस नंबर 3 पर। तो अभी तक हमने दो केस देखे, उसमें हमने 0 180 डिग्री लिया था पहले केस में, इसमें 90। अब हमारे पास में जो तीसरा केस आता है, वो तीसरे केस के अंदर अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो पहले वाले केस में पाथ ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन थी, दूसरे वाले केस में क्या थी, सर्कुलर। थर्ड केस यहाँ पर आएगा तो उसके अंदर हमने यहाँ पर लिया है एट एनी एंगल थीटा। अब इसमें क्या चेंज आएगा, तो बच्चे यहाँ पे हम देखेंगे जरा ध्यान से। तो ये हमारे पास में अब x, ये y, ये z हो गया। इस केस में हमारे पास में ये वेलोसिटी है और ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है। इस समय यहाँ पर ये जो एंगल है थीटा, पहले वाले केस में ये एंगल b के साथ था 0, दूसरे वाले केस में ये एंगल 90 था। अब ये बीच में लाई कर रहा है, 0 से ज़्यादा 90 से कम, तो यहाँ पर फोर्स अभी भी कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। इस केस में हम वेलोसिटी के दो पार्ट हम करेंगे। एक कंपोनेंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। इसको मैं नाम दे देता हूँ v पैरेलल, और ये वैल्यू हो जाएगी v cos थीटा। जब हम कंपोनेंट करते हैं तो ये देखते हैं कि एंगल कहाँ पर है, तो थीटा हमारा x एक्सिस के साथ में है, तो जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ cos थीटा कंपोनेंट लेते हैं, और उसका जो अपोजिट कंपोनेंट होगा यानी कि v परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा, v sin थीटा। ठीक है, अब हुआ क्या है कि यहाँ पर हमारे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, यानी पहला वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट यहाँ दोनों मिक्स हो गए। मिक्स कैसे हो गए, ये जो कंपोनेंट है इस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में केस फर्स्ट की तरह, तो ये इसकी वजह से हमारा पार्टिकल सीधे सीधे चलना चाहता है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होने की वजह से होगा क्या कि ये सर्कुलर मूव कराएगा, तो हमारा जो पाथ होगा वो इस तरीके से, नाउ द ट्रेजेक्टरी विल बी हेलिकल। हेलिकल मतलब स्प्रिंग लाइक, स्प्रिंग होती है हमारे पास, तो ये यहाँ पर हमारे पास में हेलिकल पाथ हो जाएगा। और इस हेलिकल पाथ में अगर हम देखेंगे तो v cos थीटा इसको आगे की तरफ ले जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है वो हमें घुमा रहा है, वो कौन घुमा रहा है, पार्टिकल को v sin थीटा, यानी कि v पैरेलल जो है
इसकी वजह से लीनियर मोशन हो रही है, v साइन थीटा यानी v परपेंडिकुलर की वजह से सर्कुलर मोशन हो रही है, और दोनों मिक्स हो गई, और मिक्स होने के बाद में सर्कुलर और लीनियर दोनों मोशन हो गई। इसको देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास में स्क्रू होता है, तो जब हम स्क्रू को कसते हैं तो हम उसे रोटेट करते हैं ऐसे करके। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं पेन को रोटेट कर रहा हूँ तो ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और प्लस घूम भी रहा है। तो इसमें दो मोशन का कॉम्बिनेशन आ गया, सर्कुलर प्लस लीनियर, एंड द रिजल्टेंट पाथ विल बी हेलिकल पाथ, यानी कि हमारा जो पार्टिकल है वो गोल गोल भी घूमेगा सर्कुलर पाथ पे और आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 3 केस हमने यहाँ पर देखे। अब इन्हीं में से यानी आज इसी टॉपिक पे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्या है कि हमारे पास में यहाँ पर ये एक पार्टिकल है प्रोटॉन, या हम ये कह सकते हैं अ बीम ऑफ प्रोटॉन। बीम ऑफ प्रोटॉन का मतलब कई सारे प्रोटॉन्स एक साथ मूव कर रहे हैं सीधी सीधी लाइन में, दे आर मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये नीचे जा रहे हैं, इनकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है वो कहाँ है, साउथ से नॉर्थ। क्वेश्चन आपके पास में ये है कि एक प्रोटॉन बीम इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने साउथ से नॉर्थ की तरफ लगाया है। आपका क्वेश्चन में यहाँ पर बताना ये है कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए, एक राइट हैंड थंब रूल और एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो उसको अच्छे से पक्का करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो उसके लिए हम दोनों तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं V क्रॉस B। तो V मेरा कहाँ है, नीचे की तरफ, और मैं इसे नॉर्थ की तरफ घुमा रहा हूँ। तो V से हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो ये थंब बाहर आ रहा है। तो ये 3D फिगर है, तो मतलब ये ईस्ट जो है वो हमारे सामने की तरफ है, वेस्ट उधर है, नॉर्थ इधर और साउथ इधर। तो हमारा जो फोर्स आ रहा है वो यहाँ पर आएगा ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये ईस्ट की तरफ फोर्स आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ईस्ट। अब ये MCQ में कैसे आएगा, आपके पास में सेम क्वेश्चन है, उसमें आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा हुआ है, तो उसमें से आपने इसमें ऑप्शन कौन सा चूज करना है, ईस्ट। तो ये मैंने अभी आपको बताया राइट हैंड थंब रूल से। कैसे, V क्रॉस B, V से B की तरफ, तो ये ईस्ट की तरफ आ रहा है। इसी चीज़ को अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखूंगा तो कैसे देखूंगा, तो ये मैंने आपको क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बताई थी, वेलोसिटी, तो ये फोर्स हो गया। तो ये फोर्स कहाँ आ रहा है, ईस्ट की तरफ, ये नॉर्थ, ये डाउन, ये ईस्ट। अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करते हैं, प्रोटॉन की जगह पर अब मैंने यहाँ पर ले लिया इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। जो हमने अभी रूल पढ़ा था या जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पॉजिटिव चार्ज के बेस पे पढ़ा था। फिजिक्स में हर रूल पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से बना है, और जब हम उसे नेगेटिव चार्ज के लिए अप्लाई करते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, कैसे, अब जैसे ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये प्रोटॉन था तो आंसर ईस्ट था। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है तो हम इसमें ईस्ट की जगह पर इसे क्या कर देंगे, वेस्ट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम ये मान लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल होता तो ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चल रहा होता, और यहाँ पर ये हमारे पास में फोर्स अब कहाँ चला गया, वेस्ट की तरफ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस रूल को लगाते समय हमारे पास में फोर्स जो है इस बात पर डिपेंड करेगा कि पार्टिकल का साइन क्या है। नेगेटिव पार्टिकल के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो डायरेक्शन आती है हम उसके अपोजिट लेते हैं, और पॉजिटिव के लिए सेम डायरेक्शन लेते हैं। जैसे हमने प्रोटॉन के लिए ईस्ट ली थी, अब इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ईस्ट का उल्टा करके वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पर एक और क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी कई बार जो है रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग
करंट कैरी वायर है। ये इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर जो होता है, मैंने जैसे बताया आपको कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी किसी भी वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये जो वायर है ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सपोज करो कि यहां पर एक पार्टिकल है, मान लीजिए अगेन हमने मान लिया प्रोटॉन, ठीक है, और ये पार्टिकल जो है वो इस तरीके से जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। आपको ये बताना है इस पर ये v वेलोसिटी से जा रहा है, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, आपको ये बताना है कि इस पर कितना फोर्स लगेगा। अब देखिए यहां पर है क्या कि यहां पर जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब यहां पर होता है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में एंगल। तो अब यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? तो ये जो वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, उसके लिए इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। और इसकी डायरेक्शन देखने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल कई जगहों पे यूज होता है लेकिन हर बार अलग अलग तरीके से होता है। जैसे सर्कुलर कॉइल में हम फिंगर्स को करंट लेते हैं, थंब को मैग्नेटिक फील्ड, यहां उल्टा हो जाता है। तो जैसे हम यहां करंट ले रहे हैं तो सर्कुलर कॉइल के लिए फिंगर करंट, थंब मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट वायर में उल्टा, थंब करंट, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड। अब ये करंट कहां जा रही है? ऊपर, यानी मैंने थंब इसको रखा, फिंगर्स को मैं अंदर की तरफ ले गया। जब मैं फिंगर्स को अंदर की तरफ ले गया तो यहां पर हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड बना, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड, यानी कि ये वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं? 90। तो हम यहां पर फॉर्मूले में क्या रखेंगे? साइन 90 रखेंगे। अब इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमें निकालनी है और वैल्यू निकालनी है। तो मुझे यहां पर इस B को यहां ले जाना पड़ेगा और यहां पर मैं लिख दूंगा क्यू वी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दी होंगी, जैसे प्रोटॉन का चार्ज होता है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁹। सपोज करो वेलोसिटी हमें दी हुई है 2 इंटू 10⁸। तो मैं अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज आपको दे रहा हूँ, आप इसे पुट करिए और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लो ये 10 एम्पियर हो गया और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और ये डिस्टेंस जो है वो हमने ले लिया 0.1 mm। अब mm में नहीं रखेंगे, इसको हम ले जाएंगे किसमें? मीटर में। तो उसके लिए मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई जो यहाँ पर कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ रह जाती है, हमेशा याद रखिए जो भी आप वेक्टर क्वांटिटी निकालते हैं उसमें डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी होता है, जब तक कि क्वेश्चन में ये ना लिखा हो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो कह रहा है कि फाइंड द फोर्स, अगर उसमें डायरेक्शन दी है नहीं दी है निकालने के लिए, आपको डायरेक्शन भी बतानी होगी क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वो उसका पार्ट है। अब डायरेक्शन कैसे देखेंगे? तो इसके लिए लगाएंगे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस फोर्स को निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो पहली फिंगर जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी और ये फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट ऊपर था, ये अंदर जा रहा था, तो ये हमारे पास में ये इस तरीके से फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कहाँ आ गई? बाहर की तरफ। फोर्स की डायरेक्शन जब ये बाहर की तरफ आ गई तो यहाँ पर हमारे पास में हम क्या लिखेंगे? इसे अवे फ्रॉम द वायर।
परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द वायर। ठीक है, अभी जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि प्रोटॉन की जगह पर अगर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम अगर इसको इलेक्ट्रॉन लेते तो बाकी सारी चीजें सेम रहती। क्यों? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम होता है, तो चार्ज सेम है, सब कुछ सेम है, बस क्या चेंज हो जाएगा, अब हमारी डायरेक्शन हम बाहर ना लेकर कहाँ कर देंगे, अंदर कर देंगे। तो ये हमारा फोर्स अंदर की तरफ होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, पॉजिटिव पार्टिकल के लिए और नेगेटिव पार्टिकल के लिए। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है, यहां पर हमारे पास में जैसे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जब हम किसी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस उस पर लगाते हैं, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसके पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पे होगा क्या कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले जाएंगे। तो जैसे हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब जैसे मान के चलिए 20 वोल्ट दे दिया। ठीक है, अब इस केस में आपको जैसे यहाँ वेलोसिटी जो दी है, ये वेलोसिटी नहीं दी, उसकी जगह पर आपको क्या दे दिया, वोल्टेज दे दिया। तो जब वेलोसिटी नहीं दी, वोल्टेज दे दिया, तो अब तो प्रॉब्लम हो गई। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन क्या है कि जब हम ये वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पर अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो होता क्या है बेसिकली, जब हम चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, तो पार्टिकल के पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। वो पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर फॉर्मूला होगा K इक्वल टू U इंटू Q इंटू V। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सीधे सीधे क्या हो जाता है, QV। अब इस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ mv² QV। मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं यहां पर इसको ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 2QV डिवाइडेड बाय m। 2 ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। तो वेलोसिटी को निकालने के लिए अब मुझे अलग से ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला μ0I/2πr से। अगर वेलोसिटी डायरेक्ट दी है तो हम वेलोसिटी डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी दी है तो इस तरीके से हम वेलोसिटी निकालेंगे, फिर इसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को हमारे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।